नमस्कार दर्शकों। आज हमारी टीम पहुंची है हरियाणा के जिला कैथल के गांव बरूत में। यहां हमारी मुलाकात हुई लक्ष्मी देवी जी से, जो इस परिवार की मुखिया है। लक्ष्मी देवी जी की उम्र काफी अधिक हो चुकी है और घर की आर्थिक स्थिति भी बेहद कमजोर है। परिवार में उनकी 4 बेटियां हैं, जिनमें से एक बेटी विधवा है और वह अपनी मां के साथ ही रहती है। घर में कोई कमाने वाला नहीं है, जिस कारण परिवार को अनेक कठिनाइयों और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे ही कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आई। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत लक्ष्मी देवी जी के परिवार को पहली बार राशन सामग्री प्रदान की गई, जिससे उन्हें कुछ राहत मिली। इस सहायता के लिए लक्ष्मी देवी जी ने संत रामपाल जी महाराज का हृदय से धन्यवाद किया। आइए दर्शकों, अब जानते हैं कि यह सेवा इस परिवार तक कैसे पहुंची और इस सहायता के बाद उनके जीवन में कैसे बदलाव आया। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार। ऐसी न्यूज़ की टीम पहुंची है आज गांव बरोट, तहसील डांड, जिला कैथल में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ अनुयायी आए हैं। आप देख सकते हैं दर्शकों, हम इनसे एक बार जानना चाहेंगे आज गांव बरोट में क्या सेवा के लिए आए हैं, क्या सेवा करने के लिए आए हैं। सर नमस्कार। सत साहिब जी, सतगुरुदेव की जय। सर जी, आज गांव बरोट में आप क्या सेवा करने के लिए आए हो, क्या लेकर के आए हो आज? सतगुरुदेव जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, जिसके अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज एक परिवार को किट देने आए हैं, खाद्य सामग्री की किट। तो एक गरीब परिवार है, सहाय परिवार है, उसको आज ये किट देने आए हैं। तो दर्शकों, जैसा कि इनका कहना है कि आज गांव बरोट में एक असहाय परिवार है, गरीब परिवार है, उनको एक खाद्य सामग्री की किट देने के लिए आए हैं। तो दर्शकों, क्या क्या सामान लेकर के आए हैं वो हम अंदर जानेंगे। तो दर्शकों चलिए हमारे साथ। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके कोई उपमा, क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। एक बेहद ही गरीब परिवार है, हम आपको दिखाना चाहेंगे दर्शकों। सबसे पहले हम इस परिवार का जो रैन बसेरा जिसे कह देते हैं, जहाँ पर परिवार अपना कह देते हैं भाई सिर के ऊपर छत कैसी है कैसे नहीं, हम सबसे पहले इस परिवार का जो घर है वो घर आपको दिखाएंगे। सबसे पहले दर्शकों आप देख सकते हैं जो ये घर है, घर का जो सबसे जो मेन एंट्री गेट है, ये घर का जो मेन एंट्री गेट है दर्शकों आप देख सकते हो, ये पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। आप ये देख सकते हो, यहाँ पर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे दर्शकों। ये देखो, जो गेट का जो पिलर होता है ना, वो भी एक तरफ से बिल्कुल गिरा पड़ा है और ऊपर से भी ये टूटा पड़ा है। कभी भी ऐसी स्थिति में कभी भी ये गिर सकता है। और दर्शकों, जो लकड़ी का गेट लगा हुआ है, जो मेन एंट्री गेट है, ये भी काफ़ी खस्ता हालत में है। आप देख सकते हो दर्शकों, मैं एक बार कैमरामैन को कहना चाहूँगा थोड़ा सा गेट के ऊपर फोकस करे। आप देख सकते हो दोस्तों, काफ़ी पुराने टाइम का जो ये गेट है ये लगा हुआ है। और जो इसकी चौखट वगैरह है ये भी बिल्कुल ये नाह की स्थिति में ही है, बिल्कुल गली पड़ी है। आप दर्शकों देख सकते हो। एक बार मैं आपको थोड़ा अंदर का दृश्य भी दिखाना चाहूँगा। ये जो वो घर है जिस घर में आज हम आए हैं, हम आपको ये दृश्य दिखाना चाहेंगे दर्शकों। आप इस तरफ देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार कैमरे का फोकस थोड़ा इस तरफ रखें। ये जो घर आप देख सकते हो, ये जो घर है यहाँ पर काफ़ी टूटा भी पड़ा है। और इस घर में अभी हम आपको एक एक करके सारी चीज़ें दिखाएंगे दर्शकों। आप देख सकते हो जो ये घर के जो कमरे हैं ये टूटे पड़े हैं, उनकी जो ऊपर की कड़ियाँ वगैरह हैं ये एक साइड में लगी पड़ी हैं। ये घर बिल्कुल ही नाजुक स्थिति में है, आप दर्शकों देख सकते हो। अभी जो ये परिवार है
इस परिवार का जो ये है कमरा है, ये मेरे ख्याल से एक ही कमरा है जिस कमरे के अंदर ये परिवार अपना गुजारा कर रहा है। दर्शकों, मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा, ये जो कमरा है, ये कमरे का मेन गेट है। आप देख सकते हो काफ़ी पुराने टाइम का ये गेट लगा हुआ है। ये देखो दर्शकों, ये काफ़ी पुराने टाइम का ये गेट लगा हुआ है। और ये जो गेट है, इसका जो अंदर का मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। जो इस परिवार का जो एक कमरा है, ये कमरा हम आपको दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले दर्शकों, आप देख सकते हो जो ये बिजली का बोर्ड लगा है, यहाँ पर आप देख सकते हो ठीक ठाक हालत में है। और दूसरा दर्शकों, आप देख सकते हो जो कमरे की जो दीवार है, जो मेन एंट्री गेट है कमरे का, इस गेट के ऊपर की दीवार पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। बिल्कुल मोटी मोटी दरारें आई हुई हैं। इस परिवार ने कोशिश भी की थी कि इसको रिपेयर किया जाए, बट ये कामयाब नहीं हुआ। आप ये दर्शकों देख सकते हो, देखो कितनी गहरी गहरी यहाँ पर दरारें आ चुकी हैं। ये कभी भी किसी भी कारण किसी भी टाइम ये गिर सकती है, कुछ भी हादसा हो सकता है। और आप देख सकते हो दर्शकों, ये दीवारें काफ़ी पुराने टाइम की है। यहाँ पर बिल्कुल भी कली पेंट कुछ भी नहीं टिका हुआ है। और यहाँ पर सीलन की काफ़ी दिक्कत है। और दर्शकों, आप देख सकते हो जो परिवार है, जो इस परिवार की जो रसोई का सामान है यहाँ पर रखा गया है। तो दर्शकों, आप देख सकते हो ये छोटा सा जो एक स्लैब बना करके इस परिवार का जो रसोई का सामान यहाँ पर रखा गया है। और दर्शकों, मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से एक बार कहना चाहूँगा कि यहाँ पर सामने की तरफ आप देख सकते हो जो कमरे की छत है, छत को एक सपोर्ट दी गई है। एक अल्टरनेट पिलर खड़ा करके इस कमरे की छत को सपोर्ट दी गई है, ताकि कमरे की छत को थोड़ा बहुत टाइम और निकाला जा सके। बट उसके बावजूद भी दीवारों में काफ़ी मोटी मोटी दरारें आई हुई हैं। दर्शकों, आप देख सकते हो दीवारों में काफ़ी मोटी मोटी दरारें आई हुई हैं। और ये इस कमरे की खिड़की है जो कि काफ़ी पुरानी लगी हुई है, काफ़ी पुराने टाइम की लगी हुई। आप देख सकते हो जो खिड़की के ऊपर जो ये लगी हुई है मोटी मोटी ये लकड़ लगी हुई है, ये भी काफ़ी पुराने टाइम की लगी हुई है। और दर्शकों, एक पिलर यहाँ पर खड़ाया गया है ताकि जो ऊपर की छत है उसको सपोर्ट दिया जा सके। एक किनारे में पिलर खड़ाया गया है। और दर्शकों, ये देखिए जो ये गेट है, ये गेट जो दूसरे कमरे तोड़े गए हैं उनके गेट भी यहाँ पर खड़े हैं। ये परिवार इतनी नाजुक स्थिति में है कि ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हो ये जो छत है, छत हम देख रहे हैं कहीं कहीं से, ये देखो छत में जो कड़ियों के बीच में जो फट्टी है ये भी काफ़ी जगह से गल चुकी है। तो इसमें भी कोई भी दिक्कत हो सकती है। और बरसात के मौसम में यहाँ पर पानी भी टपकता है। तो दर्शकों, हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक नीचे की तरफ भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हो दर्शकों, यहाँ पर की जो दीवार है काफ़ी पुरानी है। यहाँ पर पेंट पुट्टी जो भी है बिल्कुल भी कुछ भी नहीं टिकता। यहाँ पर सीलन बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी पुरानी दीवारें हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हो इस परिवार का जो ये कमरा है, ये भी एक खस्ता हालत में कमरा है। और दर्शकों, इसके बाद हम आपको दिखाना चाहेंगे जो इस परिवार का जो मकान है, जो छोटा सा मकान है, वो हम आपको थोड़ा सा और दिखाना चाहेंगे। दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हो ये परिवार का जो मकान है, इस मकान की ये सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ी हुई हैं। तो आप ऊपर भी देख सकते हो, ऊपर से भी जो दीवार है जिसको हम कह देते हैं कि छत की जो बाउंड्री वॉल है वो भी टूटी पड़ी है। और बाहर से भी आप देख सकते हो कि जो दरार है, ये भी दरार भी आई हुई है दर्शकों। और हम आपको दिखाना चाहेंगे, जैसा कि कहते हैं ना आज के टाइम में टॉयलेट और बाथरूम ये ज़रूरी है। तो इस परिवार के पास जो देखो दर्शकों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो टॉयलेट आज के टाइम में देखो महिलाओं के लिए कितना सुरक्षा ज़रूरी है, कितनी सुरक्षित होना ज़रूरी है। जो टॉयलेट है, टॉयलेट का एंट्री जो टॉयलेट का गेट है वो गेट नहीं है दर्शकों। यहाँ पर इन्होंने खाली एक पर्दा कपड़ा टांग करके यहाँ पर अपना काम चला रहे हैं। और दर्शकों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सबसे पहले तो हमने आपको ये गेट दिखाया जो कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दर्शकों, आप देख सकते हो ये भी बाथरूम भी मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। ये भी अंदर आप देख सकते हो दर्शकों, ये टूंटियाँ लगी हुई हैं। और यहाँ पर जो दीवारें हैं ये भी थोड़ा सा खस्ता हालत में है। यहाँ पर पेंट पुट्टी वगैरह कुछ भी नहीं टिका हुआ है। और दर्शकों, आप देख सकते हो जो यहाँ पर वायरिंग की हुई है, वायरिंग भी ओपन वायरिंग है। यहाँ पर कभी भी शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो दर्शकों, मैं एक बार थोड़ा सा जो टॉयलेट है, जैसे कि सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट बना हुआ है, ये भी काफ़ी पुराने टाइम का टॉयलेट बना हुआ है। तो यहाँ पर भी टॉयलेट के आगे आप देख सकते हो गेट नहीं है, दरवाज़ा नहीं है। यहाँ पर भी कपड़ा टांग करके काम चलाना पड़ रहा है मजबूरी में इस परिवार को।
और दर्शकों आप देख सकते हो जो गेट के ऊपर जो बनाया होता है, यहाँ की जो लकड़ी होती है ना, पुराने टाइम में लकड़ी लगती थी, वो भी गल के ना वो गिर चुकी है। यहाँ पर देख सकते हो आप, लकड़ी बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे भी स्पेस आ चुका है। तो दर्शकों ये परिवार की पुराने टाइम की टॉयलेट है। यहाँ टॉयलेट में भी दरारें आ चुकी हैं दर्शकों। और यहाँ का जो गेट है, गेट भी नहीं है, जो कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम देखें परिवार के अंदर महिलाएं भी होती हैं, माताएं भी होती हैं, बेटियां भी होती हैं, तो अगर उनकी उसके हिसाब से देखें तो आज के टाइम में बिल्कुल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टॉयलेट, लैट्रिन, बाथरूम का जो गेट लगना और थोड़ा सा अपने परिवार के हिसाब से सुरक्षा करना। तो दर्शकों हमने परिवार के इस मकान को दिखाया है। जैसा कि आप सबको हम बताते चलें कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, जिसके तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, इसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया भी था, अभी हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि आज ये किट के अंदर क्या क्या खाद्य सामग्री लेकर के आए हैं। सर, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था, आप यहाँ पर गाँव बरोट में किट लेकर के आए हैं, तो आप हमारे दर्शकों को बताओगे कि किट के अंदर क्या क्या सामान लेकर के आए हैं आप? सत साहिब जी, सतगुरुदेव की जय। इस किट के अंदर आज ये सामान आया जो इस प्रकार से है, जिसका विवरण 15 किलो आटा है जी, 2.5 किलो चावल है जी, 2 किलो चीनी, बेसन, दलिया, 2.5 किलो आलू, 2.5 किलो प्याज, 4 तरह की ये दालें हैं, मूंग दाल, चना, काला दाल, चना, मूंग दाल जी, ये धुली हुई है, ये बिना धुली हुई है जी। और ये 4 तरह के मसाले हैं, लाल मिर्च, धनिया, जीरा, हल्दी, सरसों का तेल है 1 लीटर जी, 1 डब्बा ये अमूल का सूखे दूध का है जी, अचार है जी, ये टाटा नमक है जी, टाटा अग्नि चाय है, 2 साबुन है जी नहाने की गोदरेज कंपनी की, एक गड़ी डिटर्जेंट पाउडर है जी, और ये साबुन है जी कपड़े धोने की। ये इस प्रकार से ये सारे घर की जो खाद्य सामग्री, रसोई का सामान है, ये सारा सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार इनको आज मुहैया करवाया गया है, जो इनकी पहली किट है आज। दर्शकों, जैसा कि अभी संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य थे, इन्होंने बताया है कि ये खाद्य सामग्री जो आपको विवरण दिया था, ये क्या क्या खाद्य सामग्री लेकर के आए हैं। तो अभी हम सर से एक बात और जानना चाहेंगे। सर, जैसा कि ये आपने बताया ये खाद्य सामग्री लेकर के आए हैं, सर पहली बार आए हैं या पहले भी आ चुके हैं इस गाँव के अंदर इस परिवार के लिए खाद्य सामग्री लेकर के? नहीं, इस परिवार को आज पहली बार ही आए हैं, ये पहली किट है इनकी। अभी पास हुई थी इनकी 2-3 दिन पहले सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार, तो आज इनको ये पहली किट मुहैया करवाई गई है। तो सर, ये खाद्य सामग्री जो आप लेकर के आए हैं, अगर इसके अलावा कोई और सामान की ज़रूरत हो तो सर कैसे आप मुहैया कराओगे इस परिवार को? सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार जैसे भी इनकी कोई रिक्वायरमेंट आएगी, जो सतगुरुदेव जी के आदेश हैं, उसके अनुसार 1-2 दिन के अंदर सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार इनको मुहैया करवा दी जाएगी। तो अभी हम माता जी से बात करना चाहेंगे, जो परिवार की मुखिया है। तो अभी देखो, जैसे कि दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, शिष्य, इन्होंने बताया है कि खाद्य सामग्री लेकर के आए हैं। अभी हम माता जी बैठे हैं, एक बार इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। माता जी नमस्कार। नमस्कार। हेलो। हाँ, बोलते रहो। माता जी, जैसा कि ये सामान लेकर के आए हैं आपके लिए, अच्छा, रसोई का सामान, हाँ जी। तो आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? आप खुश हो ये सामान लेकर के आए खुश हो हैं? गए भाई, भगवान बहुत कुछ दे, परमात्मा बहुत कुछ दे, और हमारा तो और कोई नहीं था, लेने देने वाला कोई भी नहीं। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो 1000, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे
वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। पहले जो देता था काके ने दे दिया था, 2-3 महीने हो गए। राशन कार्ड को भी कटे ना 5-6 महीने हो गए, इनको 4-5 महीने हो गए गिरे को। अब देखिए मैं भी विधवा हूँ, मेरी लड़की है मेरे पास, वो विधवा है। तो माता जी आप परिवार में कितने मेंबर हो? हाँ जी, परिवार में कितने बंदे रहते हो मैं आप? तो अकेली हूँ, लड़कियां मेरी 4, वो शादीशुदा, एक मेरे पास रह रही विधवा है, ये बेचारी ये मेरे पास है। लड़कियां मेरे पास 4 तो शादीशुदा हो गई है। एक फरल में रहती है, वो भी विधवा है। ये मेरे पास रहती है, इसके पास तो समझो लड़का है, ऐसी दिमाग खराब है उसका, पागल है। जो ठीक हो तो अपने घर बस जाओ, यहाँ मेरे पास आती कैसी। हाँ, तो दर्शकों जैसा कि माता का कहना है, इनका जो परिवार में जो घर का जो देख रेख करने वाला कोई भी मेंबर नहीं है। माता जी की 4 बेटियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है, जिनमें से एक विधवा लड़की है इनकी, जो माता जी के पास रहती है, जो इनका परिवार का जैसा कि देख रेख करती हैं, जो माता की लड़की है, विधवा है। तो दर्शकों अभी हम एक बात और जानना चाहेंगे सर से, जो जैसा कि ये खाद्य सामग्री लेकर के आए हैं आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं। सर जैसा कि आप खाद्य सामग्री लेकर के आए हैं, इस परिवार को आगे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत होगी तो कैसे मंगवा सकते हैं सर आपसे? सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार जो अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है उसके अंतर्गत जैसे अभी इनको हम ये एक विजिटिंग कार्ड है आश्रम का, ये दे के जाएंगे और ये इनके ऊपर फ़ोन नंबर है आश्रम के, ये इनके ऊपर फ़ोन करेंगे इन नंबरों पे, और जैसे इनका फ़ोन आएगा 1-2 दिन के अंदर अंदर जो भी इनको ज़रूरत है वो मुहैया करवा दी जाएगी। तो दर्शकों जैसा कि कहना है, इनका सर का कहना है कि अब ये आश्रम की तरफ से एक विजिटिंग कार्ड दे करके जाएंगे, तो जब भी इस परिवार को सामान की ज़रूरत होगी, किसी भी सामान की ज़रूरत होगी, तो इस नंबर पे इनको फ़ोन करना होगा, तभी 1 या 2 दिन के अंदर इनको सामान मुहैया करवा दिया जाएगा। तो दर्शकों जैसा कि आप देख सकते हो, संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी बड़ी जो मुहिम चली हुई है, जो कि हर गांव के अंदर जहां पर किसी की नज़र नहीं पड़ती, वहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की नज़र पड़ रही है। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके कोई उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत खाद्य सामग्री ही नहीं, गरीब लोगों के लिए मकान भी बनवा करके दे रहे हैं। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी का स्लोगन है, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान। इसी के तहत आप दर्शकों देख सकते हो जितने गरीब परिवारों को, आप ये इसमें फ़ोटो भी मेंशन कर रखी हैं, तो ये स्लोगन भी है संत रामपाल जी महाराज जी का। तो इसी के तहत रोटी भी, कपड़ा भी, शिक्षा भी और मकान भी, जो कि मूलभूत सुविधाएं आज के टाइम में जो हर इंसान को ज़रूरत पड़ती है, तो इसी के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ये सेवा कर रहे हैं। जैसा कि इनका कहना है, आप दर्शकों देख सकते हो, संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य आज गाँव में पहुँचे हैं, और अभी गांव में जो गांव के कुछ यहाँ के लोग हैं, मौजूद लोग हैं, तो यहाँ पर आए हुए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर क्या नाम आपका? ओम प्रकाश। सर जैसा कि आज गांव बरोट में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं जो खाद्य सामग्री इस गरीब परिवार के लिए लेकर के आए हैं, तो सर क्या कहोगे आप संत रामपाल जी के बारे में? बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपसे यही कह रहा भगवान की आप बहुत लंबी उम्र करे। बहुत गरीब परिवार है, बहुत सहायता करिए आप, ऐसा ही आप करते रहो, बहुत आशीर्वाद। हमारा यही कहना है, बहुत अच्छा काम है। तो दर्शकों जैसा कि जो गांव के ये यहाँ के पड़ोसी हैं, जो इस परिवार के पड़ोसी हैं, इनका यही कहना है, जो इस गरीब परिवार की मदद करने के लिए आए हैं, ये भी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम, जो आपने इस परिवार की, गरीब परिवार की जो मदद की है। तो दर्शकों आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए ऐसे न्यूज़। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत
राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब